हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग का सब्जेक्ट है फिजिक्स, और फिजिक्स में क्या पढ़ना है और कैसे पढ़ना है इस बारे में देखते हैं। फिजिक्स में अगर आपको सेलेक्टिव मार्क्स लाने हैं तो कुछ स्मार्ट तरीके अपनाने पड़ते हैं। उसमें ये होता है कि सबसे पहले क्या छोड़ दें, क्योंकि आप सबसे पहले यही नोटिस करते हैं कि यार फिजिक्स बहुत ब्रॉड है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, और छोड़ते चले जाते हैं तो पूरा ही छोड़ देते हैं। तो इसमें सबसे पहले ये सीखना है क्या छोड़ना है और क्या पढ़ना है, क्योंकि जब कंटेंट कम हो जाता है और उसको बार बार पढ़ो तो फिर नंबर अच्छे आ जाते हैं। तो वही चीज़ मैं लेकर के आपको आया हूँ कि कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं ट्वेल्थ वाले पोर्शन पर फोकस करूँगा। और एक और बात बता दूँ कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन ट्वेल्थ पोर्शन से आते हैं, क्योंकि जो पेपर बनता है वो ट्वेल्थ वालों को बेसिस मान के रखा जाता है कि ट्वेल्थ लड़के पढ़ रहे हैं, इनको ज़्यादा स्कूल में सबसे ज़्यादा ये पढ़ाया गया होगा और वो सबसे ज़्यादा तैयार होगा। तो उसी बेसिस पे पेपर बनता है, और इसी वजह से ट्वेल्थ के क्वेश्चन अच्छे होते हैं, ट्रिकी होते हैं और ज़्यादा होते हैं। तो इसको सॉल्व कैसे करें, क्योंकि ट्वेल्थ पढ़ तो सब लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है। तो उसके लिए वो क्या करते हैं, बस पढ़ लेते हैं, उनको स्मार्ट तरीका नहीं पता है कि कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कैसे घुमाया जा सकता है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। तो इलेक्ट्रो इलेक्ट्रो पूरी यूनिट है, इसमें बहुत सारे चैप्टर हैं। तो सबसे पहला चैप्टर चार्ज होता है, उसमें चार्ज में सारी चीज़ें हटा दीजिए, बस एक चीज़ याद रखिए, फोर्स। उस फोर्स में बस एक फोर्स है, वो कोलम्बियन फोर्स है। उस कोलम्बियन फोर्स का एक फार्मूला है, उस फार्मूला को दो तरीके से पढ़िए, एक तो नॉर्मल फार्मूला, एक वेक्टर वेक्टर उसमें लगा लीजिए, वेक्टर फार्मूला कर लीजिए, ठीक है। और उस फार्मूले में जो भी फार्मूला बन रहा है आपका, उस फार्मूले में देखिए कि अगर चार्ज Q1 Q2 में कितना चार्ज ऐड करेंगे तो क्या फोर्स पर इफेक्ट पड़ेगा, आप उनको बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो फिर फोर्स पर क्या फर्क पड़ेगा, ये सारा इफेक्ट देखिए। और दूसरी चीज़, हर एक चीज़ का डायमेंशन निकालना सीख जाइए। जैसे कि फोर्स में जब निकालते हैं तो वहाँ पे एक कांस्टेंट आता है, उस कांस्टेंट का डायमेंशन निकालिए। तो डायमेंशन निकालने का तरीका यहीं से सीखते चलिए जाइए। इसके लिए ये नहीं कि अब डायमेंशन का आप अलग चैप्टर पढ़े जा रहे हैं, आप पूरा 10 दिन लगाएंगे उस चैप्टर से और आएगा क्या यहाँ से, इस फोर्स के फार्मूले से तुम्हें डायमेंशन पूछ लिया जाएगा। तो क्या मतलब है अलग से चैप्टर पढ़ने की। इसी में आओ, सीखो और अपना क्वेश्चन सॉल्व करो और आगे बढ़ो। तो फोर्स में क्या पढ़ना है, वेक्टर अप्लाई करना है और डायमेंशन निकालते चलना है, और कुछ नहीं पढ़ना इस फार्मूले में, सब छोड़ देना है। फिर आओ फील्ड में, फील्ड में भी यही करना है, वेक्टर इस्तेमाल करो और डायमेंशन लगाओ हर एक चीज़ का, और फील्ड में फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन तैयार कर लो, बस कुछ नहीं पढ़ना है। अगर बहुत ज़्यादा पढ़ना है तो इस फील्ड का जो फार्मूला है उस फार्मूला को थ्योरी में कन्वर्ट करना है तो खुद से कन्वर्ट करो, ये तो भाई सब कर लेंगे, इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है। पोटेंशियल में आ जाओ, पोटेंशियल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन और ग्राफ, इसमें भी ग्राफ इंपॉर्टेंट है, फील्ड में भी ग्राफ देख लेना। हर एक फील्ड का हालो स्फीयर है, सोलर स्फीयर में कैसे ग्राफ वेरी कर रहा है, इस चीज़ को देख लेना है। पोटेंशियल में भी आओ, इसमें भी वेक्टर क्वांटिटी और स्केलर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि ये जो होता है ये स्केलर होता है, बाकी सारे वेक्टर होते हैं। इसमें जितने भी ये ऊपर पढ़ा आपने सब ये वेक्टर होते हैं। तो स्केलर का भी यहाँ इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये दिमाग से निकल जाता है। तो इसको भी दिमाग में रखना कि इसमें वेक्टर है कि स्केलर है, उसको दिमाग में रख करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ये सेमी मिस्टेक्स कराते हैं यहाँ पे। ये कैपेसिटर के बारे में मैं बहुत ज़्यादा नहीं बोलूँगा पढ़ने के लिए, क्योंकि क्वेश्चन तो आता है, ये फैक्ट क्वेश्चन आएगा इससे। ये क्वेश्चन अगर अच्छा बन जाएगा तो आपसे हिलेगा नहीं। तो क्या मतलब है समय खर्च करने का, इसमें बस सिंपल चीज़ देखिए, क्या सर्किट, सर्किट देख के जाइए, आया सॉल्व करिए, आगे बढ़ जाइए। दूसरा क्वेश्चन आ रहा है छोड़ दीजिए, क्योंकि वो अगर उसके पीछे पढ़ेंगे और उसके चैप्टर पढ़ने जाएंगे तो बाकी चैप्टर के आसान आसान क्वेश्चन छोड़ के आप चले आएंगे। और इसके जो क्वेश्चन अच्छे आते हैं उसको लास्ट में ही सॉल्व किया जाता है, पहले नहीं, क्योंकि ये समय बहुत ज़्यादा ले लेता है। तो इसमें बहुत ज़्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं, बस सर्किट सॉल्व कर लीजिए, वही बस काफ़ी है आपके लिए, ठीक है। सर्किट सॉल्व कर लीजिए, थोड़ा बहुत अगर इस सिंपल फार्मूला अप्लाई कर पा रहे हैं तो कर लीजिएगा, उससे ज़्यादा इसमें नहीं पूछा जाएगा। बहुत ज़्यादा कठिन पूछा जाएगा तो फिर आपका समय बहुत खर्च होगा। पूरे इलेक्ट्रो में इतना ही पढ़ने की जरूरत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने की जरूरत। अगर आप इलेक्ट्रो पूरा इतना पढ़ के जाते हैं तो करीब करीब 5 से 7 क्वेश्चन के आसपास आप सॉल्व करके आएंगे अच्छे से। तो इलेक्ट्रो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दूसरा यूनिट आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी में। करंट इलेक्ट्रिसिटी में सिंपल फार्मूला, जैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का, करंट डेंसिटी का, और पोटेंशियल का, रेजिस्टिविटी का, और टेम्परेचर इफेक्ट ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ये सिंपल चीज़ें होते हैं जो आपको पढ़ना होता है। कलर बैंड, अगर इतना पढ़ लीजिए, इस क्वेश्चन से 3 से 4 क्वेश्चन आते हैं आपका, अगर 4 क्वेश्चन आता है तो 3 क्वेश्चन इससे रहेगा, 3 क्वेश्चन आ जाएगा। और अगर चौथा क्वेश्चन किससे होता है, वो होता है सर्किट से, सर्किट आप लगा लीजिए। तो ये आप छोड़ करके नहीं जाइए, क्योंकि इससे आप मैक्सिमम 3 से 4 क्वेश्चन एक चैप्टर से आप ले करके ही आते हैं। तो ये सबसे बेस्ट और इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है आपके लिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब आते हैं मैग्नेट वाले यूनिट में, पूरे मैग्नेट हम बुक की बात कर रहे हैं।
ये नहीं कि ये पूरा एक चैप्टर है, नहीं, इसी पूरी बुक है जिसमें फोर्स भी आता है, फील्ड भी आता है और टार्क भी आते हैं, बहुत सारे चीज़ आते हैं, सब देखना है। इसमें वेव भी है, मैग्नेटिक वेव है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर, एक इजी क्वेश्चन फैक्ट है, आना ही है। तो आप क्या करेंगे, वेव को एक दो फार्मूला है उस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे, वेक्टर अप्लाई कर लेंगे क्योंकि वहाँ पे वेक्टर का यूज है, ठीक है। वैसे ही EMI है, उस वहाँ पे भी वेक्टर आपको यूज करना पड़ेगा, हर एक फार्मूला तैयार करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, उस फार्मूला पे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो घुमा करके पूछा जाता है वो होता है यूनिट कन्वर्जन, क्योंकि जो डाटा गिवन होता है वो CGS में होता है और जो क्वेश्चन का ऑप्शन होते हैं, आंसर जो आता है वो MKS में आता है और सबसे पहला ऑप्शन CGS में रखा होता है। तो आप क्या करते हैं, जैसे फार्मूला पे वैल्यू रखे, सारे CGS वाले वैल्यू रखे और आंसर लाए, आपको पहला ऑप्शन मिलता है, मान करके आगे बढ़ जाते हैं, जो कोई गलत हो जाता है क्योंकि जो ऑप्शन रखे गए होते हैं वो MKS सिस्टम में रखे गए होते हैं या MKS सिस्टम पूछे गए होते हैं, ठीक है। तो वहाँ गड़बड़ हो जाता है, तो यहाँ CGS से MKS में कन्वर्ट कर लिया करें। CGS और MKS समझ रहे हैं ना, सेंटीमीटर, ग्राम, सेकेंड, MKS मतलब बताओ, मीटर, किलोग्राम और सेकेंड, ठीक। तो ये आपका हो गया पूरा मैग्नेट। इसमें भी वही करना है, वेक्टर अप्लाई करना है, डायमेंशन आपको जैसे इसमें बताया वैसे ही इसमें भी करते चलना है आपको। वेव वापस बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, पोलराइजेशन पढ़िए, इंटरफेरेंस पढ़िए, डिफ्रैक्शन पढ़िए, 3 पॉइंट तैयार करिए, फार्मूला क्वेश्चन तैयार करिए, आपको इजीली 2 क्वेश्चन से 3 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर जो 12th पोर्शन का वो होता है मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स से करीब करीब 10 से 12 क्वेश्चन आते हैं। अब सोचिए, आप 10 क्वेश्चन के आसपास इधर पढ़ लीजिए, 10 क्वेश्चन इधर, 20 क्वेश्चन, तो यही हो गया आपका। तो कैसे करना है आपको, मॉडर्न फिजिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक इमिशन, एक क्वेश्चन सिंपल फार्मूला बेस्ड इजिली करके आएंगे। बस इसमें ध्यान क्या देना है कि जो भी एनर्जी आ रही है वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है कि कम है, ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन निकलेगा, कम है तो नहीं निकलेगा, इसको दिमाग में रखते हुए फार्मूला को अप्लाई करेंगे। हर एक फार्मूला में एक बार जरूर सोचेंगे कि जो एनर्जी आ रही है वो थ्रेशोल्ड से ज़्यादा है या कम है। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो आपका सिली मिस्टेक्स नहीं होगा, आप जो क्वेश्चन कर रहे हैं वो सही कॉन्फिडेंस के साथ सही करके आएंगे, ठीक है। सेमीकंडक्टर थ्योरेटिकल पॉइंट्स, बैंडविड्थ और जो NCERT में ग्राफ दिए हुए हैं, कब बैंडविड्थ बढ़ रहा है घट रहा है, पूरे सेमीकंडक्टर का डाटा, कब टेम्परेचर पे सेमीकंडक्टर का जो सेमीकंडक्टर है और कंडक्टर है इन सभी का रेजिस्टेंस कब घटेगा, कंडक्टेंस और कब बढ़ेगा घटेगा, ये सारा इफेक्ट देख लेना है। थ्योरेटिकल चैप्टर है, बेस्ट है, 2-3 क्वेश्चन आराम से मिलेंगे इसको। ऐसे ही एटम और न्यूक्लियस है, सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आता है और सबसे ज़्यादा बेस्ट क्वेश्चन आता है टी हाफ पे। कोई वैल्यू दे देता है और टी हाफ दे देता है, पूछता है कि इतने समय बाद जो है कितना अमाउंट बचेगा। तो मान लो अगर टी हाफ 10 मिनट है और समय दे दिया 100, यानी कि 10 हाफ टाइम हुआ और कोई अमाउंट दे दिया 100, तो क्या करना है, 10 बार इसको हाफ करते चले जाओ, इसका हाफ 50, 50 का 25, 25 का ऐसा करते चले जाओ, 10 बार कर लो, आंसर आपको मिल जाएगा। क्या करने की जरूरत है, इस पर एक क्वेश्चन हर बार आता है, इजी होता है, तुरंत क्लिक मारो आगे बढ़ो, ठीक है। तो मॉडर्न फिजिक्स हो गया आपका, कितना क्वेश्चन के आसपास हो गया, करीब करीब ये 20 प्लस जाएगा, इससे इतना ही पोर्शन आपको 20 से ज़्यादा क्वेश्चन लेके आता है। ये है 11th का इंपॉर्टेंट चैप्टर वेव। 1 से 3 क्वेश्चन का कैपेसिटी होती है इसकी, बहुत ही सिंपल होता है, फार्मूला याद है, वैल्यू रखना है, आंसर लाना है, टिक करना है, नंबर गेन करना है, ठीक। फार्मूला याद करिए और जो इसमें अगर फार्मूला सारे चैप्टर का कुछ मिला जुला 7-8 फार्मूले होते हैं, बस वही याद करिए, काम बन जाएगा आपका, ठीक है। डॉपलर इफेक्ट जरूर पढ़ लीजिएगा क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है, हर साल एक क्वेश्चन उससे आते ही आते हैं। इसके अलावा एक और चैप्टर है जो पढ़ना चाहिए, वो है हीट, ठीक। हीट में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो होता है इंजन, हीट इंजन और हीट पंप, हीट इंजन और हीट पंप प्लस पंप, ठीक। इसके अलावा पढ़ना है रेडिएशन पढ़िए, और रेडिएशन में सबसे ज़्यादा के इक्विवेलेंट, उसमें आपको मिल जाएगा, जब आप चैप्टर पढ़ेंगे जब आपको आइडिया लग जाएगा कि इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, उसको पढ़िए, ठीक है। और कुछ मत पढ़िए, छोड़ दीजिए, बाकी यही 2 चैप्टर पढ़िए, रेडिएशन वाले में के इक्विवेलेंट निकालना सीख लीजिए और हीट इंजन और हीट पंप पढ़ लीजिए, 2 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको आराम से मिलेगा। आप इतना पढ़ लीजिए, अगर इसको इस तरीके से वेक्टर का अप्लाई, डायमेंशन का अप्लाई करके पढ़ रहे हैं तो आप खुद बिना पढ़े अदर चैप्टर के क्वेश्चन भी सॉल्व कर जाएंगे। जैसे 11th में ग्रेविटेशन है, ग्रेविटेशन से 2 क्वेश्चन आते हैं,
तो एक समझिए एक फार्मूला बेस्ड रहेगा, एक हाई लेवल का क्वेश्चन रहेगा। तो एक आप कैसे याद करेंगे? एक फार्मूला, 4 या 5 फार्मूले होते हैं पूरे, लेकिन हाँ उसका डेरिवेशन बहुत ज़्यादा होता है। अगर तुम उस फार्मूले में किसी क्वेश्चन में डेंसिटी टर्म घुसा दिया ग्रेविटेशन के, तो अब तुम्हें वहाँ मास को डेंसिटी में कन्वर्ट करना पड़ता है। ये दिमाग में रखना होता है कि पहले क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो दिमाग में डेंसिटी, क्वेश्चन में डेंसिटी लिखा है कि नहीं लिखा है, नहीं लिखा है चलो सिंपल फार्मूला लग गया, लिखा है तो फिर तुम्हें कन्वर्ट करके मास इक्वल टू डेंसिटी अपन वॉल्यूम होता है, उससे आप कन्वर्ट करके उसको फार्मूला निकाल करके फिर साफ करेंगे। ठीक वैसे ही वो क्या बोलते हैं 1D में 2D में सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, वेक्टर अप्लाई भी होता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप वेक्टर का ये यहाँ पे इस्तेमाल कर लेते हैं तो वेक्टर अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती, इसी में सारा इंक्लूड हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा था कि ये 140 प्लस अगर इस तरीके से आप पढ़ेंगे तो 140 प्लस आपको मार्क्स मिलेगा। समझ रहे हैं ना? तो आप ऐसे ही पढ़िए। 11th के भी चैप्टर बता दूंगा मैं, लेकिन 11th का 2 चैप्टर बस बताया हूँ, वेव और हीट। और मैं वैसे गिना दूँ तो फार्मूला बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं 11th में वो होते हैं रोटेशन वाले, जिसमें सिंपल फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है। पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, बस उसका फार्मूला याद कर लो, एक पेज पे आएगा 10 फार्मूला होंगे, याद कर लो। उससे क्वेश्चन कैसे बनते हैं, उसमें वेक्टर अप्लाई कैसे होता है ये कर लो। ग्रेविटेशन में 2 क्वेश्चन आए तो एक क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड होगा, फार्मूला याद कर लो। फार्मूला में जरूर ध्यान रखना कि डेंसिटी क्वेश्चन में दिया है कि नहीं दिया, उस फार्मूला वैसे ड्राइव करके रखना है। ठीक, तो इस